नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह जरामरणोज्झित वीत विहार विचिंतित निर्मल निरहंकार अचिंत्य चरित्र विदर्प विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। काय बघितलं होतं? जन्म जरा मरणाने रहित असे सिद्ध, विहाराच्या अतीत म्हणजे जे आता अविचल अचल झालेले आहेत असे ते सिद्ध, चिंताने विचिंतित चिंतेच्या अतीत झालेले असे सिद्ध, निर्मल सिद्ध प्रभू, निरहंकार अहंकाराचा जिथं अंत झालेला आहे असे ते सिद्ध प्रभू, अचिंत्य ज्यांचं चिंतन करू शकत नाही असे सिद्ध, विदर्प ममता रहित अहंकाराने रहित, ममता सहित अहंकारने रहित असं घेतलं होतं ना। अहंकार से पैदा होने वाली ममता भी जीव को जलाती है। अहंकाराने उत्पन्न होणार ममत्व त्याने रहित असे ते विदर्प प्रभू। पुढे सांगितलं विमोह, सगळ्या प्रकारच्या मोहाने रागद्वेषादी विकल्पाने रहित असे विमोह स्वरूपी भगवान। असे हे विशुद्ध सुसिद्ध समूह वाले प्रभू माझ्यावर प्रसन्न हो, असा अर्थ बघितला होता। तर पुढचं एक काव्य बघू। विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। काय सांगितलं अर्थ इथं? भगवान कसे आहेत? विवर्ण स्वरूप आहेत। सगळे शब्द समजण्यासारखे आहेत, सगळ्या पुद्गलापासून भिन्न करून दाखवत आहेत। आता पंचास्तिकामध्ये पण आपण हेच प्रकरण घेतोय की पुद्गलास्तिकाय म्हणजे जीव नाही, पुद्गलापासून हा मी भिन्न कसा आहे ह्याचं वर्णन सगळं दाखवलंय। मग पुद्गलाचे गुणधर्म कुठले? स्पर्श रस गंध वर्ण, मग त्यांनी मी रहित आहे ह्याच्यासाठी घेतलं विवर्ण स्वरूप आहे। वर्ण म्हणजे रंग,
मग जो शरीराचा रंग आहे तो म्हणजे मी नाही. मग शरीर हे पौद्गलिक आहे, त्यामुळं त्या शरीरामध्ये स्पर्श रसगंध वर्ण आहेत. पण जीव कसा आहे हो, पुद्गलाने अस्पर्शी आहे पुद्गलापासून, त्यामुळं त्याच्यामध्ये हे पुद्गलाचे गुण नाहीत. म्हणून पहिलं घेतलं विशेषण विवर्ण, वर्णरहित आहेत. मग मागच्या पण एक दोन दोह्यामध्ये आलं होतं निरंग. कुठं आलं होतं, भगवान कसे आहेत. मग परत कशाला घेतलं हे विशेषण, जर सांगितलंय आधी तर. एका ठिकाणी आलं होतं ना निरंग का विरंग, काय आलं होतं शब्द. विहार, विराव, विरंग, विमोह. मग मागं सांगितलेत जर विरंग, तर परत इथं का सांगितलं विवर्ण, 2 वेळा का सांगितलं. तर तिथं विरंग म्हणजे अंगरहित दाखवायचं होतं, रंगरहित नाही. विरंगमध्ये आपण फोड काढली होती ना. वि अंग, ज्याच्यामध्ये अंग उपांग नाहीत असा तो आत्मा. तर त्यामुळे तिथं विरंग हे विशेषण अंग उपांगांनी रहित असा आत्मा हे दाखवायचं होतं. आता इथं काय दाखवत आहे, विवर्ण म्हणजे वर्णरहित. मग जो काय तुमचा शरीराचा रंग आहे तो म्हणजे मी. इतकी गाढ कल्पना आहे आपली, इतकी दृढ श्रद्धा आहे, इतकं संस्कार आहेत आपले त्या शरीराचे. त्यामुळं ते शरीर, तो चेहरा, त्याचं रंग ते व्यवस्थित असेल तर मी सुखी, ते चांगलं असेल तर. शरीराचं स्पर्श रसगंध वर्ण, जीवामध्ये तर हे गुण नाहीतच. म्हणून सांगितलं जर शरीराचा रंग आहे तो माझा रंग, या विचारानेच जीव त्रस्त होतोय. त्यामुळं जर म्हणजे त्याचं सौंदर्य असेल तर मी सुंदर, त्याची कुरूपता म्हणजे मी कुरूप, हे सगळे विचार आहेत, त्यामुळं त्रस्त होतोय. म्हणून काय सांगितलं, वर्ण हा शरीराचा आहे, जीवाचा नाही. पहिल्यांदा निर्णय करा की शरीर म्हणजे मी आहे का मी स्वतंत्र जीव आहे. मला जीवाचं कल्याण करायचं आहे का शरीराचं कल्याण करायचं आहे. म्हणजे काय मी जगतोय, जे काय करतोय ते सगळं शरीरासाठी करतोय, शरीराचंच करतोय. म्हणून जीवाचं कल्याण करायचंय याचा निर्णय असेल तर शरीरापासून भिन्न जीव दिसेल, नाहीतर त्या शरीराचं कल्याण करायचं म्हणजे शरीराला सुंदर ठेवायचं, शरीराचं काय म्हणायचं सगळं व्यवस्थित व्हायला पाहिजे, शरीराला सगळं वेळेवर मिळायला पाहिजे, सगळं या शरीराच्याच मागं राहिलो तर. आता हे वर्ण विशेषण आहे म्हणून त्यासाठी घेऊ आपण. चेहरा आहे तो कसा पाहिजे, सुंदर पाहिजे, ग्लोईंग पाहिजे, काय गोरा पाहिजे. पोरगी बघायला गेलं काय काय बघता, वर्णच बघतात, दुसरं काय बघत नाही. गुण बघा, कोणाचे जीवाचे गुण बघा, पुद्गलाचे गुण बघू नका. मग तिथे सांगतात की त्या शरीराला, त्या चेहऱ्याला सुंदर बनवण्यासाठी त्याचं वर्ण चांगला तर मी सुखी, हे मान्यता आहेत. तर त्याच्यासाठी काय काय करतो, काय काय करता पूनम. शरीराला, त्या चेहऱ्याला सुंदर करायचं तर काय काय करता, नटवता. अजून कुठे गेली, हाय काय पूनम, म्यूट. त्या चेहऱ्याचा वर्ण आणि त्याच्याबरोबर असणारे आपल्या आसक्तीचे परिणाम, ह्याच्यामुळं जीव सुखी दुःखी होतोय. काय सांगितलं, म्हणजे त्या सुखदुःखाचं मेन कारण कोण आहे, नाही
रागद्वेष परिणाम, आपला मोह हे महत्त्वाचं कारण आहे आणि त्या मोहाच्या मागं शरीर आहे, म्हणजे त्या शरीरामध्ये असणारी आसक्ती. म्हणून सांगतायत की शरीराचा वर्ण आणि त्यामध्ये होणारे रागद्वेष परिणाम याने जीवाला सुखदुःख आहे. कारण शरीर म्हणजे मी, त्याचा रंग, त्याने मला सुखदुःख, हे जे भाव आहेत जोडलेले, त्यामुळं कुठल्या भावात ते गेल्यावर नष्ट होणार हो. इवन मनुष्यच नाही बरं का, तिर्यंच्यांना सुद्धा त्याची आसक्ती असते मग शरीराबद्दल, त्यांच्या कलरबद्दल. जसं तुम्ही पण आता एखाद्या समजा घोड्याकडं बघताय, गाईकडं बघताय, त्याचं वर्णच बघता पहिल्यांदा. काय बघताय? ते कुत्रा असेल एखादं, तर त्या कुत्र्याचा रंग कसला आहे, कसला पाहिजे, ते चांगलं दिसायला पाहिजे. म्हणजे सगळं कुठं गेलं हो नजर? आपली नजरच जाऊ देत, त्या प्राण्यांमध्ये सुद्धा तसे भाव राहतात. कारण मनुष्यगतीतून नेलेले संस्कार आहेत, तर तशा प्रकारानेच उदय दिसणार तिथं पण. म्हणून मोहाने किंवा विपरीत बुद्धीने हा जीव चेहरा सुंदर तर मी सुंदर ही मान्यता करतो. म्हणजे शरीराचा वर्ण सुंदर तर मी सुंदर. मग त्याला सुंदर बनवण्यासाठी काय काय करता हो? दही लावणार, काय पुढं कोरफड लावणार, हळद लावणार, अजून काय लावते? तसले कॉस्मेटिक्स लावा, मॉइश्चरायझर लावा, अनेक अनेक असले उपाय करणार. पण त्याच्यातून किती सुंदरता निखरते हो. जे नॅचरल ब्युटी असते ना, उलटं त्याला नष्ट करतात लोक. जसं तुम्ही बघता काय त्या बॉलिवूडवाले किंवा ॲक्टर्स वगैरे असतात, ते त्यांनी जे काय केलं ना आयुष्यभरामध्ये, त्याचं फळ त्यांना आत्ता मिळतंय. जे आयुष्यभर ते करतात ना, काय पार्लरला जाणार आणि ते सगळं काय म्हणायचं त्याला, मेकअप करणार किंवा पार्लरमध्ये जाऊन जे काय तिचं फेशियल करणार, असं काय काय करतात, आपल्याला नावं सुद्धा माहीत नाही. तर ते करतात, त्याच्यानी सुंदर ते त्यावेळीस फक्त काय म्हणायचं क्षणिक असतं. आणि मग नंतर त्याचे इतके बॅड इफेक्ट्स झाले की आता अनेक जण असे ती 50 वर्षाचे आहेत तर 70-75 वर्षाचे दिसतात. म्हणजे काय केलं उलटं, नॅचरल ब्युटी आहे ती नष्ट करून टाकली. म्हणून कुठल्या आर्टिफिशियल मेकअपच्या नादी लागणार तर आपलं आहे ते रूप नष्ट होणार. म्हणून सांगितलं प्रत्येकामध्ये सुंदरता आहे हो, वेगळी असते. फक्त ती त्याच्यासारखा मी असायला पाहिजे, दिसायला पाहिजे, हे भाव चुकीचे आहेत. आणि मेन गेला का हा भाव? कारण गेलाय कुठं? शरीरामध्ये उपयोग. त्यामुळे जिथे शरीराचा विचार आला किंवा त्या वर्णाशी एकरूप झालो आणि त्याच्यातून सुखदुःख मानलं तर ही परिस्थिती ओढवणार. म्हणून त्यांनी सांगितलं ना की प्रत्येक आईला तिचा मुलगा कसा दिसतो? सुंदर दिसतो. म्हणजे ते कसाही असू देत, पण माझा मुलगा किंवा माझा बाळा आहे तो बेस्ट. बाकीचे सगळे काय म्हणतात, माझा तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचं असं काहीतरी म्हणतात. तर ते तसं का? पाहण्याची दृष्टी आहे ना शेवटी. इवन कितीही कुरूप असू देत मनुष्य, तो आरशात बघताना काय बघतो? तो हात फिरवणार आणि स्वतःला सुंदरच म्हणणार. म्हणजे म्हणायचे की दृष्टीतच आहे ना. मग कशाला त्याला बाहेरून मेकअप करणार आहे किंवा काय त्याचं रंग बदलवण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणून सांगतायत की विवर्ण हा माझा स्वभाव आहे. मला सांगा, कुठल्या शरीराने सिद्ध होण्यामध्ये अडथळा आहे हो? कुठल्या रंगाने अडथळा आहे? कुठल्या प्रकारचं काय त्याची देहयष्टी त्याच्याने अडथळा आहे? जर सिद्ध होणार तर सगळ्या प्रकारचे सिद्ध आहेत वर. अष्टावक्र सिद्ध झालेत किंवा काय म्हणायचं पांढऱ्या रंगाचे तीर्थंकर सिद्ध झालेत, लाल वर्णवाले, काळे वर्णवाले, हिरवे वर्णवाले. कुठल्या वर्णाला बाधा आली? म्हणून सांगितलं वर्ण शरीराचा आहे, पण तो आत्म्याच्या साधनेमध्ये बाधक नाही. तुम्हाला करायचं आहे काय अनुभव? फक्त मी विवर्ण स्वरूप आहे, सगळ्या वर्ण आदीने सगळ्या प्रकारच्या वर्णाने रहित आहे. आणि असं पण अनेकांचं झालं की पहिल्यांदा सुंदर शरीर होतं आणि त्यावेळेस काय म्हणायचं नामकर्माचा उदय तसा, आणि कालांतराने काय झालं, त्या शरीराचं
काहीतरी उदयाला रोग झाला किंवा काय तुमच्या प्रयोगांच्या द्वारे वगैरे सगळं रूपच नष्ट झालं, म्हणजे काय झालं, तशा प्रकारच्या नामकर्माचा उदय म्हणायचं तिथं. म्हणजे आत्ता एक नामकर्माचा उदय आहे, कुठलं म्हणायचं, शुभ म्हणा किंवा सुभग म्हणा, असे नामकर्म आहेत. तर त्या नामकर्माच्या उदयाच्या निमित्तात आत्ता तुम्हाला तसे प्रकारचे वर्ण दिसतात किंवा तसं रूप दिसणार, सगळ्यांना प्रिय वाटणार. पण हां, कोण, कुठला चक्रवर्ती, हां चक्रवर्ती, सनतकुमार चक्रवर्तीचं सौंदर्य बघायला आले ना देव. काय झालं, क्षणात आत्ता जे सौंदर्य होतं ते त्या स्नानगृहामध्ये गेले असताना तिथं बघितलं देवांनी, तर खरोखर त्यांचं रूप सुंदर दिसलं. आणि तिथून येऊन राज दरबारामध्ये बसले, सगळं आपलं थाट घालून, काय म्हणायचं, नखशिखांत तर नटून बसले येऊन राजा ते. पण ते सौंदर्य नाही राहिलं, म्हणजे त्यांना दिसलं की त्या शरीरामध्ये रोगाची सुरुवात झाली वगैरे. म्हणजे मला म्हणायचे की असे आपले उदय कधी पण बदलत असतात. त्यामुळं न त्या रूपाविषयी मोह असावा, गर्व असावा, न न्यूनगंड असावा. म्हणजे रूप असं आहे म्हणून मी दुःखी, रूप असं मिळालं म्हणून मी सुखी, हे भाव चुकीचे आहेत ना. कारण रूप तर शरीराचे, मी तर शरीर नाही आहे, मी तर ते रूप नाही आहे, मी वर्ण नाही आहे. भेदविज्ञान करा, तर कुठं ध्यान करताना दिसणार आहे आपल्याला, चेहरा दिसला तर ध्यान झालं का त्याचं, कोणाचं ध्यान झालं, चेहरा दिसला तर शरीराचं ध्यान झालं. आणि ध्यान करायचं आहे आपल्याला आत्म्याचं. त्यामुळे सांगितलं त्या शरीराच्या नादी लागून तर अनेक प्रकारची संकट ओढवली, अनेक प्रकारचं दुःख भोगलं, अनेक संसारांमध्ये भवाभवामध्ये परिभ्रमण केलंय. म्हणून आपलंच नाही तर समोरच्याचं दुसऱ्याचं रूप सुद्धा पाहण्याचे भाव आपल्याला कसं संकटात टाकतात. त्याच्यासाठी हां बरोबर आहे. पहिल्यांदा त्याचं शरीर कोडी होतं, श्रीपाद राजाचं शरीर पहिल्यांदा कोडी होतं, त्यावेळेस त्याला त्या प्रकारच्या नामकर्माचा उदय, आणि त्याच्यानंतर सुंदर शरीर प्रगट झालं. किंवा इवन हे पण बघा ना, जे कोणी मुनी होते, मुनी दशेमध्ये त्यांचं शरीर समजा रोगी असेल, काय व्यंग असेल, काय जे पण असेल, पण जेव्हा केवळ ज्ञानाची प्राप्ती झाली त्यावेळेस कसं होतं शरीर, समचतुरस्र संस्थानधारी असतात, पण काय म्हणायचं, उत्कृष्ट रूप प्रगट होतं त्यांचं. त्यामुळे तिथं ते सगळ्यांना प्रिय वाटतात. असं नाही की कोणी समोश्रणात बसलेले भगवान आहे ते सगळ्यांना कसलं तरी रूप आहे असं त्याच्याबद्दल क्लेश वाटतोय, त्याच्याबद्दल काहीतरी घृणा वाटतेय, असं तर नाही आहे. म्हणजे सांगितलं त्यावेळेस इथं असं सुंदर रूप प्रगट होतं. ठीक आहे. तर काय सांगायचं होतं मला, की असंच एका सेठजींची कन्या होती, तिच्या बाबतीमध्ये असा प्रसंग घडला की ती सुंदर दिसायला, पण त्या सुंदरतेच्या मागं कशा प्रकारचे उदय तिला भोगावे लागले याच्यासाठी सांगतात. मराठी समजते का सगळ्यांना? मराठी समज में आता है? आस्था हे कोण आहेत नवीन? सोवाणी जैन आणि अरविंदजी दोशी. मराठी समजते का? नसेल समजत तर सांगा. नहीं समझते, हाँ मराठी नहीं समझते. नहीं समझते हैं. अच्छा है, ठीक है. तो एक कथा बता रहे, क्या चल रहा है हमारा प्रकरण, सिद्ध भगवान की जयमाला है संस्कृत, उसका हम अर्थ देख रहे हैं. तो हर एक वर्ड में सिद्धों के विशेषण बताए हैं, और व्यवहार से वो सिद्ध वैसे है, लेकिन निश्चय से हमारा आत्मा भी सिद्ध स्वरूप है. इसलिए उस स्वरूप का परिचय करने के लिए ये सब विशेषण है. तो आज का विशेषण है विवर्ण. भगवान कैसे है या हमारा स्वभाव कैसे है, विवर्ण स्वरूप है. इकडं बसा तुम्हाला नको वाटत असतं तर.
तो हमारा ये शरीर है, शरीर को वर्ण है, जीव को वर्ण नहीं है। तो हम जब भी ध्यान करते हैं तो किसका चिंतन करते हैं, किसका चिंतन करना चाहिए? तो इसलिए बता रहे हैं कि विवर्ण स्वभाव का चिंतन करो तो कोई तकलीफ नहीं होगी, भले इस रूप सुंदर हो या असुंदर हो। तो ऐसे ही एक सेठ जी थे, मालव देश में अमरावती के समान सुंदर उज्जैनी नगर है, उसमें विश्वंभर राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक गुणपाल नाम का राज्य श्रेष्ठी था, जिसके इंद्राणी समान सुंदर धनश्री नाम की स्त्री थी। उन लक्ष्मी और सरस्वती के समान गुणवान उनकी लक्ष्मी और सरस्वती के समान गुणवान बंधुश्री नाम की पुत्री थी। उसकी यह कथा है। कौन? शॉर्ट में विश्वंभर राजा नहीं, गुणपाल राजश्रेष्ठी है, वो पिता है, और धनश्री नाम की उनकी स्त्री है, वो माता है, और बंधुश्री नाम की पुत्री है। तो वो क्या बोलते, बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी। एक दिन राजा विश्वंभर जब वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, तब मार्ग में उसने अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस श्रेष्ठी कन्या बंधुश्री को देखा। उस अनिंद्य सुंदरी को देखते ही राजा काम पीड़ित हो गया। राजश्रेष्ठी, जो वो श्रेष्ठी थे गुणपाल नाम के, वो जिनधर्मी थे, और जो राजा है विश्वंभर राजा, वो अजैन था। तो अजैन राजा की दृष्टि पड़ी बंधुश्री पर। बहुत बोध लेने जैसी कथा है। आज के वे प्रसंग में ये इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे जब मैंने पढ़ा ना तो सभी के परिणाम दिखे मुझे। ऐसा बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कथा में, मैं बताती हूँ। उस अनिंद्य सुंदरी को देखकर राजा काम पीड़ित हो गया। वह विचारने लगा कि इस देवांगना के समान सुंदरी के अभाव में मेरा जीवन निरर्थक है। अतः उसने राजभवन आकर एक दूत को बुलाया और उससे कहा कि तू गुणपाल सेठ के घर जा और कह कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। अतः राजा ने शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का फरमान भेजा है। पूछा नहीं, डायरेक्ट आज्ञा ही दी कि राजा को तुमसे विवाह करना है, ऐसी उनकी आज्ञा है, या तैयारी शुरू करो, ऐसे दूत को मैसेज भेज दिया। दूत सेठ के घर जाकर कहता है, मैं आपको प्रसन्नता के समाचार देने आया हूँ। किसको बता रहा है? बंधुश्री के पिता कौन? गुणपाल सेठ, और माता कौन है? धनश्री नाम की, और उस बेटी का नाम है बंधुश्री। महाराज विश्वंभर आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। आपका भाग्य जागा है। महाराज जैसा दामाद मिलना यह तुम्हारे लिए सौभाग्य है। ये सब दूत बोल रहा है। आप महाभाग्यशाली हो। आपकी कन्या के सौभाग्य की तो क्या प्रशंसा करूं। बंधुश्री तो अब राजा की पट्टरानी बनेगी। गुणपाल सेठ दूत के वचन सुनकर विचारने लगा। गुणपाल सेठ असल जैन धर्मी थे, जिन धर्म प्रेमी थे, इसलिए उनको ऐसे समाचार मिलने के बाद उनकी क्या विचारधारा होगी। राजा है सामने और सभी कुछ है, संपन्नता है, परिवार है, वैभव है, रूप गुण है, लेकिन सिर्फ धर्म अलग है, इतना ही पॉइंट था। तो अभी पिता क्या विचार करते हैं देखो। गुणपाल सेठ दूत के वचन सुनकर विचारने लगे, कन्या सदा दिगंबर जैन धर्मी को ही देना चाहिए। विधर्मी को कन्या देना तो महापाप है। मुझे ऐसे लगा जब मैंने ये कथा पढ़ी तो प्रिंट करके सबको बंटवाना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है ना बाहर की, कहीं पर भी किसी को अजैन में जा रहे हैं, अजैन जैन में आ रहे हैं, और धर्म की कुछ महिमा ही नहीं रही है। इसलिए तो जैन धर्मी को ही देना चाहिए, विधर्मी को नहीं देना चाहिए। राजा जैन धर्मी नहीं है, विधर्मी है, इसलिए कुछ भी हो मैं विधर्मी राजा को अपनी कन्या नहीं दूंगा। पिता के विचार ये है, और पिता बाद में फिर कन्या के और माता के भी विचार जानता है क्या है, लेकिन अलग ढंग से। देखो क्या करता है।
सांसारिक सुख के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। धर्म ही संसार से उद्धार करने वाला है। धर्म ही जीव का साथी है, इसके बिना जीना व्यर्थ है। जो व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन में आकर अपनी कन्या विधर्मी को देता है वह निंदनीय है। सब ये शास्त्र में लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, मेरे मन का नहीं है कुछ भी। जो भी विधर्मी को कन्या देता है वह निंदनीय है, उसको भव भव में कभी जीर्ण धर्म नहीं मिलेगा। अभी मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि ऐसे तो हो रहा है कि कोई विधर्मी में जा रही है कन्या, मतलब अपने स्वार्थ के लिए। कोई लड़का पसंद आ गया तो उससे शादी करके वो जीर्ण धर्म का त्याग करके विधर्मी हो रही है। लेकिन मैंने एक माँ बाप की कथा ऐसे सुनी रियल कि उनकी बेटी मेडिकल लाइन में है और वो डॉक्टर हो गई है, शायद अभी प्रैक्टिस कर रही है। और उनको उनकी कॉलेज का एक लड़का पसंद आया, किनको, माँ बाप को, जो कि उसी के क्लास में है शायद, ऐसे कुछ। और वो भी बेस्ट डॉक्टर है, हो रहा है उसके साथ ही। और उसका बैकग्राउंड भी पूरे माँ बाप सभी फैमिली डॉक्टर है। तो ये जीर्ण लड़की और वो लड़का है विधर्मी। तो ये माँ बाप फोर्स कर रहे हैं कि हमारी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ ही ब्याह करो। समजलं काय म्हणायचंय? काय समजलं? आई वडीलच द्यायला लागले, आई वडीलच फोर्स करायला लागलेत त्या। हाँ, अजयन माँ बाप को के सामने जाकर ये फोर्स कर रहे हैं कि आपके बेटे के साथ ही हमारे बेटी का ही विवाह करो। ऐसे भी आजकल माँ बाप है। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है ना, हमारी बेटी अच्छे से वहाँ पे डॉक्टरी करेगी, उसका फुल फ्यूचर अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा। क्या क्या देख रहे, धर्म ही नहीं देख रहे कोई। इसीलिए सब ये नाश हो रहा है, धर्म का महिमा नहीं रही है आज किसी को। तो यहाँ पे ये बता रहा है, जो व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन में आकर अपनी कन्या विधर्मी को देता है वह निंदनीय होता है। आज तक बंधुश्री ने वीतरागी देव की सेवा, पूजा, उपासना, भक्ति आदि ही की है। अब वह विधर्मी के यहाँ जाने से किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर सकेगी? तिथे गेल्यावरती तिची रक्षा कशी करणार धर्माची? क्या क्षणिक भोगों के लिए धर्म नष्ट किया जा सकता है? सब ये सोच रहे पिताजी। अभी किसी के सामने आया नहीं है ये मैटर, सिर्फ पिताजी को ही पता है। नहीं, धर्म कदापि नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं अपनी कन्या का विवाह जैन धर्मावलंबी के साथ ही करूँगा, भले ही वह गरीब ही क्यों न हो। धन आदि एवं राजादि का पद क्षणिक है, विनाशिक है, पराधीन है। आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है कल आ जाएगा, उसकी क्या कीमत? परंतु दिगंबर जैन धर्म शाश्वत वस्तु है, यही आत्मा का साथी है। इसको छोड़कर कोई भी पदार्थ अपना नहीं है। धर्म की ही महिमा है, ये बता रहे हैं। इस प्रकार विचार सागर में मग्न होकर सेठ गुणपाल व्यतीत हो गया। हम क्या भावना भाते दर्शन पाठ में? मन काय म्हणतो? मला हा धर्म कधीही न सुटो। ह्याची टोपी सॅच्चे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मे निवासितः। त्याच्या आधी काय? म्हणा की याचे पुनरापी नाही, ते तुम्ही समाधी भक्ती म्हणताय। पुनरापी समाधी भक्ती नाही हो, दर्शन पाठ मध्ये घेतले ना काय? जन्म जन्म कुटुंब पापम जन्म। चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, गिंधर्म विनाय का भी चाहिए। मुझे वो लाइन चाहिए। हाँ ठीक है, कल देख के बताओ। हाँ म्हणा काका, ऐकू येईना मला। चक्रवर्ती सचिन टोपी दलित रूपी जिन धर्म निवासित। त्याच्या आधीची जन्म लाईन हो, त्याच्या आधीची लाईन। बरं, उद्या बघून सांगा।
हाँ, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्त्यपि सैच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मे निवासितः। मतलब क्या अर्थ बताओ अभी। चक्रवर्ती होना मुझे मंजूर नहीं है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो के बिना चक्रवर्ती होना हाँ। मंजूर नहीं है। हाँ, अगर चक्रवर्ती मुझे पद भी नहीं चक्रवर्ती चाहिए पद भी मिलेगा लेकिन जिन धर्म नहीं रहेगा तो मुझे वो पद भी नहीं चाहिए। वो विभूति नहीं चाहिए, वो राज्य पद राजा नहीं बनना मुझे उसके अलावा। मतलब सामने चक्रवर्ती पद है और एक तरफ जिन धर्म है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? देखो किसको करना है। आज किसी को धर्म की महिमा नहीं रही तो सभी उसी तरफ भाग रहे हैं। दीदी, लेकिन इसमें एक है, ये भक्ति के वर्ष बोला गया है, लेकिन चक्रवर्ती पद तो उसको ही मिलेगा जो समय दृष्टि है। बराबर है। नहीं नहीं, ऐसे बता रहे हैं, एक आपको आमिष दिखा रहे, क्या बोलते हैं, एक लालूच दिखा रहे कि ले लो, इतना बड़ा पद है तो ये ले लो। क्या जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्त्यपि सैच्चेटोपि दरिद्रोपि। दरिद्री भी हो या मालिक हो या दास हो, नौकर हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन धर्म होना चाहिए वहाँ पे। ऐसी भावना निरंतर हमारी होनी चाहिए। तो उस पिता का क्या विचार हुआ कि भले ही वो दरिद्री हो, गरीब हो, फिर चलेगा, लेकिन विधर्मी नहीं चाहिए। तत्पश्चात उसने राजा के दूत को मीठे वचनों से समझाकर विदा किया। अभी तो डायरेक्टली अगर उत्तर देंगे, उसको विरोध करेंगे तो झालं की। अर्थ काय म्हणतात? सैच्चेटोपी, चेटक म्हणजे सेवक, काय म्हणायचं, सैच्चेटोपी म्हणजे सेवक असू दे किंवा दरिद्री होऊ दे। सैच्चेटोपी दरिद्रोपी, दरिद्री होऊ दे किंवा सेवक होऊ दे, दास होऊ दे, चालेल, पण जिन धर्म सोडून मला चक्रवर्ती पद सुद्धा नको, मला जिन धर्मामध्येच निवास हो, असा त्याचा अर्थ है। तो आगे क्या हुआ? तत्पश्चात अपनी पत्नी धनश्री को बुलाकर उसका अभिप्राय जानने के लिए सेठ कहने लगा। आता सेठची दृष्टी बघा की कसं सांगतोय सेठ, बरं का, सेठानीला। महाप्रतापी विश्वंदर महाराज बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह अपने लिए कितने गौरव की बात है। बंधुश्री पट्टरानी बनेगी, राज दरबार में अपना मान अधिक होगा, अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारी करना चाहिए। क्या कर रहा है पिताजी? हेलो पिताजी, माताजी को बोल रही है, लालूच दे रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। पप्पा ऐसे होते हैं। तब धनश्री कहती है, मतलब माता कह रही है, हे स्वामीन, आज आपको यह क्या हो गया है? असं म्हणती नाही कधी कधी। आप अपने मुख से कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं। राजा विश्वंदर तो मिथ्या दृष्टि है, विधर्मी है, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो सकता। इतने दृढ़ थे माता पिता पहले के। आजकल माता तो लूज हो जाती है, पिता तो नहीं, तो बच्चे तो, ये तो चल रहा है। फिर एक का पक्ष भारी हो तो दूसरा पक्ष पिघल जाता है। यहाँ पे माता और पिता दोनों की परिणति ऐसी है, ये बता रहे हैं। वितरागी प्रभु की सेवा बिना रूप, लावण्य, विद्या, धन, वैभव आदि सब व्यर्थ है। मदोन्मत्त हाथी, माता बोल रही है, देखो कितना जबरदस्त सेंटेंस है। मदोन्मत्त हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मार देना भले ठीक है, परंतु विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना कभी भी ठीक नहीं है। ऐसे थे माता पिता पहले। मतलब धर्म के सामने नो एक्सक्यूज, कुछ भी बताओ, कुछ भी दे दो, लेकिन वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। धर्म के काय म्हणायचं, धर्म के एवज में हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य और वैभव को अधिक महत्व देता है वह निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म के समक्ष राज्य वैभव तुच्छ है। अतः उस क्षणिक वैभव की तुलना दिगंबर जैन धर्म के साथ नहीं हो सकती। क्यों बता रहे हैं ये सब, हम बताओ क्यों बता रहे?
initial level पे ना माँ की नहीं नहीं, ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं? भूल गए, भूल गए, क्यों बता रहे हैं स्टोरी? किधर है? हमारे साथ ही है ना सभी? भटक रहे इधर उधर। हाँ विवर्ण हाँ, विवर्ण बराबर। विवर्ण ही शब्द की व्युत्पत्ति चल रही है ना हमारी। विवर्ण यानी क्या? वर्ण रहित। मतलब रंग रहित हूँ मैं। और जो इस वर्ण के पीछे अटक गया उसकी कैसी दुर्दशा हो गई ये देख रहे हैं। इसके लिए ये कथा देख रहे हैं हम। जो वो बंधुश्री है वो सुंदर थी ना दिखने में, तो उसके ऊपर राजा मोहित हो गया जो विधर्मी था, और उसने प्रपोजल भेजा है माता पिता को कि यही लड़की मुझे चाहिए। तो अभी पिता माता की परीक्षा ले रहे हैं और माता उसमें पास हो गई। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य और वैभव को अधिक महत्व देता है वह निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म के समक्ष राज्य वैभव तुच्छ है। अतः उस क्षणिक वैभव की तुलना दिगंबर जैन धर्म के साथ नहीं हो सकती। हे स्वामी, आश्चर्य की बात है कि आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पत्नी है इसलिए पति के हर राय में कॉम्प्रोमाइज करेगी, ऐसा नहीं था। धर्म के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। तो इसलिए बता रहे हैं 2 मिनट रहे बस। तो माता बताती है, हे स्वामी, आश्चर्य की बात है कि आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। क्या आपने अनित्य सुख को हितकर मान लिया है? क्या आप बंधुश्री को नरक में डालना चाहते हैं? आपकी पुत्री अत्यंत धर्मानुरागिनी है। यदि उसका विवाह विधर्मी के साथ होगा तो उसका उद्धार होना असंभव है। इसके लिए माता जी का एक सेंटेंस था ना, सुव्रता माता जी ने एक सेंटेंस बताया था, मैंने कल परसों भी बताया था। ये क्या, एक बार अगर आपने जिन धर्म की विराधना की, जिन धर्म छोड़ने के भाव भी किए या जिन धर्म छोड़कर विधर्मी में गए, तो समझ लेना आपको अनेक भवों तक या कभी भी, ऐसे समझ लो, कभी भी जिन धर्म नहीं मिलेगा। ये ऐसा सेंटेंस है ना, अपने ऊपर या सबके ऊपर उसका प्रिंट कर दो। जो भी हमारी अगली पीढ़ी है वो क्या करनी चाहिए, अगर आपने धर्म की विराधना की या धर्म से दूर जाने की विचार भी किए तो भी समझ लेना दरिद्रता आएगी या कुछ संकट आएगा, रोग आएगा, और उससे बढ़कर अनेक भावों में आपको जिन धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वो क्या बताती है देखते हैं कल, और बहुत अच्छे से उन्होंने सबके विचार प्रकट किए हैं। मतलब सब में से यही लेना है कि धर्म की महिमा अगाध है। जिन धर्म जो है वो सब में श्रेष्ठ है, और उसका महत्व हमें समझ में आए तो बाकी उसके सामने अन्य कुछ भी ज़ीरो है, सब कुछ। तो धर्म बताता है कि शरीर यानी मैं नहीं हूँ, शरीर का वर्ण यानी मैं नहीं हूँ, मैं तो विवर्ण स्वरूप हूँ। तो इसका अनुभव करो। ओम। जानो, यह मैं वर्ण रहित, रंग रहित, रूप रहित जीव हूँ। इस मुझ जीव में उद्गल के गुणधर्म है ही नहीं। मैं जड़ नहीं, चेतन हूँ। मूर्तिक नहीं, अमूर्तिक हूँ जानो। दिखने वाला शरीर उद्गल है, वह मेरा रूप नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। 3 लोक में महासुंदर पदार्थ हूँ। ज्ञान से देखो जानो।
ज्ञानमयस्वरूपोऽहं सिद्धोऽहम् ॐ विसर्जन.